हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाथफाइंडर तो इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को पेपर 1 और पेपर 2 की विषय में डिटेल चर्चाएं यहाँ पर होती है, क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है। उसी में जो सितंबर 2022 में आपके दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज साइकिल की एग्जाम हो रही है, उस एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन है वो यूनिट 6 पेपर 1 की यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग से आए हैं। किस तरह के प्रश्न आए हैं, कितने टाइप के प्रश्न बने हैं, उन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे आप आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें अपना बेस्ट दे पाए, आपको आइडिया रहे कि हाँ प्रश्न मोस्टली यहां से आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ और टेस्ट वगैरह आप अवेलेबल है। तो जाइए, ऐप डाउनलोड करें और अपनी स्टडी है उसे बूस्ट दें। तो दोस्तों, पेपर 1 में आपके जो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आपके लगभग 17 प्रकार के प्रश्न हैं वो इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या है इन सभी के बारे में जान रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं। फिर आपके कल से जो क्लासेस चलेगी उसमें इन जितने भी टाइप के क्वेश्चन है जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं उन पे एक एक या दो दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वो कौन सा पूछा गया है, लेटर सीरीज से। ठीक है, लेटर सीरीज होती है ना शब्द वाली, जैसे ए बी डी है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, ई एफ एच हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो ऐसी जो सीरीज आती है वो इसमें आता है। दूसरे जो क्वेश्चन पूछे लेटर सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन आप पे आए हैं उस पूरी एग्जाम। ठीक है, जितना हमें जो सोर्सेस से जानकारी मिली। दूसरा इसमें आता है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं, जैसे अगर हम बोले कि APPLE एप्पल है, और एप्पल को हम बोलते हैं क्या, एप्पल को बोल देते हैं हम ELPPA। ठीक है, तो ये इस तरह से बना है। तो CAT तो क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, KATAC। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मैंने बहुत इजी बताया। ठीक है, इस कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे वाले प्रश्न आपके आते हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है। फिर जो तीसरे टाइप के जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं वो कौन से पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं आपके नंबर सीरीज, है ना। और नंबर सीरीज में कौन से आए हैं, जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, फिर डैश और 12, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। जैसे अगर इस सीरीज को हम ऐसे बनाए 2, 4, 8, 16 डैश 64, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ऐसी जो सीरीज के क्वेश्चन है वो इसमें आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर में, वो कौन से आ रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं आपके सिलोलिज्म वाले, है ना। सिलोलिज्म वाले जो क्वेश्चन हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कुछ गायें बकरी हैं, कुछ वो वैसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादातर इस बार जो एग्जाम में देखा गया है उसमें इंडियन लॉजिक है। उस इंडियन लॉजिक से इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और क्वेश्चंस भी आपके टफ क्वेश्चन बन रहे, इजी क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये मान के चले मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन लॉजिक के हैं, वो सभी पेपर्स में
बने हैं। तो इंडियन लॉजिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और वहां से आपके क्वेश्चन बन ही बने रहे हैं। उसके अलावा आपके फालेसी से क्वेश्चन है वो आपके आ रहे हैं। उसके अलावा एंशिएंट जो टर्म है वो इंडियन लॉजिक में आ जाएगा। एंशिएंट जो टर्म है वहां से आपके क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। उसके अलावा इंडियन लॉजिक में ही न्याय दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। चरक संहिता से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन आया है वो सुश्रुत संहिता से, उससे अलावा एक क्वेश्चन आपको आया है उपमाना, इनसे क्वेश्चन आया है। आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो पीएल लॉजिक से क्वेश्चन आए हैं। और जो क्वेश्चन आए हैं आपके यहां से आपके लगभग अस्त्र के बारे में भी एक क्वेश्चन है वो आपका बना था। तो इंडियन लॉजिक, अब इन सब को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्शन वाला, नंबर सीरीज, ये तीन हो गए। उसके अलावा आपका जो इंडियन लॉजिक है वो इस बार के पूरे पैटर्न में जितनी भी एग्जाम हुई आपके 20, 21, 22, 23, 29 और 30, इन एग्जाम्स में आपके इंडियन लॉजिक से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन तक आपके इंडियन लॉजिक से आए हैं। तो इंडियन लॉजिक अच्छे से प्रिपेयर करना और वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये था जहां से आपकी यूनिट नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं क्या, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, युक्ति युक्त तर्क, इस यूनिट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। इन्हीं एरिया के आसपास आपके आने वाले प्रश्न भी आने वाले हैं, तो उन्हें जरूर से प्रिपेयर करें। कोई भी आपकी वीकनेस रह रही है तो उसे तैयार करें और आने वाली एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।